खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गुरसर गांव की रोही में 10 SSW नहर में कार गिराकर महिला की हत्या मामले में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित परिजनों एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। शेष हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही विभिन्न मांगे 7 दिवस में हल नहीं होने पर आंदोलन को प्रदेश के साथ ही पड़ोसी राज्यों तक ले जाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले जंक्शन धान मंडी में महापंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दहेज लोभी ससुराल पक्ष की ओर से भावना बिश्नोई की हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गई है। महज 15 क्यूसेक की नहर में कार को गिराकर डुबोकर हत्या की गई है। इससे पहले कार में भी टब में पानी भरकर उसकी हत्या की कोशिश की गई। वारदात के बाद पहले आरोपी पति कहता रहा कि वह और उसकी पत्नी ही कार में थे, लेकिन मौके पर प्रत्यक्षदर्शी कार में 3 जने होना बता रहे थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी कार में मृतका भावना के अलावा 2 और जनों की होने की बात सामने आई। वक्ताओं ने कहा कि मृतका के भाई ने दहेज हत्या के आरोप में पति, सास ससुर सहित 8 जनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने महज 2 जनों की अब तक गिरफ्तारी की है और शेष आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर नुतमल डिडेल, एसपी प्रीति जैन से मुलाकात कर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें भावना हत्याकांड में आरोपित सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने, मुलजिम पक्ष से मिलकर भावना के शरीर पर नजर आने वाले चोटों के निशान को छुपाने वाले पोस्टमार्टम बोर्ड के 3 डॉक्टर्स को निलंबित करने की कार्रवाई करने की मांग की है। मिलीभगत की कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं रखने, आरोपियों के दबाव में कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं मृतका भावना के 4 वर्ष 6 माह के पुत्र आर्यवीर को ननिहाल पक्ष के सुपुर्द करने की मांग की है। कलेक्टर ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए आश्वस्त किया। जब तक भावना के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन इस जघन्य हत्याकांड में दबाव में काम कर रहा है, जिसका उदाहरण है कि सभी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। यह आंदोलन 2 जिलों में ही नहीं, प्रदेश स्तर के अलावा पड़ोसी राज्यों तक फैलाया जाएगा। करीब 3 घंटे तक चली महासभा में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी लोग महापंचायत में शामिल हुए। इसके बाद आक्रोश रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और रोष जताया। इसके अंदर ये है कि जो FIR थी, जिसके अंदर ये था कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। तो 304 का था, 498, 406 एक ये मामला था। अब जिस तरह की खुलासा गिरफ्तारी के बाद में हुआ है, उसमें ये हुआ है कि किस तरह उसको नहर में ले जाकर उसको पहले पीटा गया बुरी तरह, फिर उसको इस उम्मीद के साथ क्रूर मौत दी गई कि ये बच नहीं जाए। तो ये सही है कि हत्या के अंदर ये कन्वर्ट होना चाहिए और ये होगा, जो कानूनी यही रूप है इसका। और क्योंकि पहले अंदेशा था और फिर उन्होंने कबूल लिया है, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसके अंदर, जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आई है, जिसमें दूसरी जो शरीर की चोटें नहीं दिखाई गई है, जो वीडियोग्राफी की गई, फोटोएं खींची गई, जिसमें ये बताया गया कि चोट होने के बावजूद भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं लिखा है। एक सवाल तो वहाँ उठता है, क्योंकि जो चोटें मारी गई है वो पूरे परिवार ने उसके साथ मिलकर मारपीट की गई है। तो एक उसका परिवार को जो है अपराधी किस्म के जो लोग थे उनको मुलजिम नहीं बनाया गया है, तो कानून की दृष्टि से वो भी उसके अंदर मुलजिम बनते हैं। तो पुलिस को इस दिशा में भी अपनी जांच करनी चाहिए, और ताकि न्याय की बात है, ये तो न्याय सबको उचित और सम्मानजनक और सही मिलना चाहिए। तो इस दिशा में भी न्याय बढ़ना चाहिए कि उसके साथ जो मारपीट करने वाले लोग कौन थे, उन्होंने तो प्रेरित किया इसकी हत्या के लिए। ये एक कानूनी दृष्टिकोण है। आज हनुमानगढ़ गंगानगर ही नहीं, पड़ोसी पंजाब और हरियाणा सर्व समाज ने जो कुछ दिन पूर्व सेरेका में एक दरिंदा परिवार कहूँगा मैं, तो इसने अपनी बहू की एक निर्मम हत्या कर दी, भावना बहन की एक जो निर्मम हत्या की, उसको न्याय दिलाने के लिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए आज यहाँ एक बैठक रखी गई है। और बैठक में मांग की गई है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इसमें चाहे कोई जो बात सामने आई है कि डॉक्टर्स ने अगर कोई गड़बड़ की है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और एक बात और सामने आई कि वक्ताओं द्वारा कि 304 में मुकदमा दर्ज किया वो 302 में परिवर्तित होना चाहिए। वो निश्चित रूप से मेरी एसपी मैडम से बात हुई है, वो 302 में परिवर्तित कर दिया गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन और भी अगर इस मामले में कहीं कमियां हैं तो हमारे जो अगवा नेता है वो प्रशासन पुलिस से बात करके पीड़िता को न्याय और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग हम आज यहाँ करते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, नहीं आगे नहीं होगी तो और सर्व समाज
पूरे ज़ोर शोर से आज जो हज़ारों हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें केवल बिश्नोई समाज नहीं, सर्व समाज के लोग। तो आगे भी कोई रणनीति, हमारे जो अगुवा है वो रणनीति बनाकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर बहन भावना को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आज जो भावना बिश्नोई जिसकी निर्मम हत्या उसके ससुराल पक्ष ने करी थी, आज 36 बरादरी के सर्व समाज के लोग आज प्रशासन से, जिला पुलिस अधीक्षक से और जिला कलेक्टर से मांग करने आए हैं कि जो दोषी हैं उनको जल्दी पकड़ा जाए। अभी तक 2 ही आदमी अरेस्ट किए हैं और किसी नौजवान बच्ची को या किसी की हत्या करना, एक जो 15 क्यूसेक की छोटी सी नहर है उसके अंदर आदमी डूब के नहीं मर सकता, उसको जिंदा जी पहले टब के अंदर डुबाया गया, फिर नहर के अंदर डुबाया गया और इतना बड़ा घर वो मारुति या अल्टो कार कभी चला नहीं सकता। ये एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ है और आज एसपी साहिबा से हम लोग कह के आए हैं कि 1 हफ्ते का समय, अगर 1 हफ्ते के अंदर इसकी पूरी खुलासा इस कत्ल का नहीं हुआ तो हम लोग इस आंदोलन को 2 जिलों तक नहीं, ये पंजाब हरियाणा तक भी चलेगा। हम लोग तंग आ गए, इस तरह के दहेज लोभियों ने रोज़ एक ना एक बच्ची की हत्या कर रहे हैं और प्रशासन और पुलिस, मैं सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाहूँगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और जो डिजायरों पे आप लोग अफसर लेके आते हो वो अफसर क्या कर रहे हैं कि आपको दिख नहीं रहा। और ये मेरा आज आपके माध्यम से चैलेंज है कि 1 हफ्ता पुलिस का और नहीं तो आंदोलन दोनों जिलों में तेज होगा, उसका जवाब सरकार और प्रशासन जाने। फिर 8 आदमियों के खिलाफ FIR है। हम ये नहीं कहते कि किसी को हम धक्के से यानी फंसा रहे हैं, एक आदमी को, जिंदा आदमी को, और वो भी नशेड़ी आदमी, उसको 2 आदमी डुबे के नहीं मार सकते। ये बिल्कुल मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ। नाम पृथ्वीपाल सिंह संधू।